जी आ गई स्क्रीन। हेलो, एक मिनट। स्क्रीन आ गई। ठीक है, मैं हेडफोन लगा लूँ ताकि मेरी आवाज को ज्यादा अच्छे से सुन सके। अच्छा जी, इसके अंदर स्टैंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम एक वेरिएबल लाते हैं, इंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, ये हमने 3 जी वेरिएबल बना दिए। अब देखें, अगर नंबर 1 में जो डाटा यूजर भेजता है वो बड़ा डाल दे, छोटा डाटा डाल दे, और नंबर 1 में बड़ा डाटा डाल दे, तो क्या करना चाहिए? नंबर 2 का डाटा नंबर 1 में कर देना चाहिए और नंबर 1 का डाटा नंबर 2 में कर देना चाहिए, जी है ना? जी इसी तरीके से नंबर 2 में डाटा छोटा होना चाहिए और नंबर 3 में डाटा बड़ा होना चाहिए। जी लेकिन अगर यूजर नंबर 2 का डाटा जो है वो बड़ा डाल दे और नंबर 3 में डाटा छोटा डाल दे, तो हम नंबर 3 का डाटा नंबर 2 में करेंगे और नंबर 2 का डाटा नंबर 3 में करेंगे। जी ऐसी बात है। जी इसी तरीके से अगर नंबर 1 का डाटा जो है वो छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो, सबसे छोटा होना चाहिए और नंबर 3 का डाटा सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर नंबर 1 का डाटा जो है वो बड़ा हो जाए और नंबर 3 का डाटा छोटा हो जाए, तो हमें नंबर 3 का डाटा नंबर 1 में कर देना चाहिए और नंबर 1 का डाटा नंबर 3 में कर देना चाहिए। जी ऐसे ही है। जी दोबारा बताता हूँ, असूलन नंबर 1 में सबसे छोटा नंबर, नंबर 2 में उससे बड़ा और नंबर ही रखते हैं। ठीक है, जी असूलन यूजर को नंबर 1 के अंदर छोटा डाटा डालना चाहिए और नंबर 2 के अंदर बड़ा हाँ, डाटा डालना चाहिए। जी लेकिन अगर यूजर नंबर 1 में बड़ा डाटा डाल दे और नंबर 2 में छोटा डाटा डाल दे, तो उसको हमें चाहिए कि हम नंबर 2 का डाटा उठा के नंबर 1 में रख दे और नंबर 1 का डाटा उठा के नंबर 2 में रख जी दे। ऐसी बात है। जी लेकिन प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पर मैं नंबर 1 इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ और नंबर 1 इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ और नंबर 2 इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ। ठीक है, जी अब असूलन नंबर 1 के अंदर इस टाइम 3 है और नंबर 2 के अंदर इस टाइम 2 है, जी तो बात गलत हो गई। अब नंबर 2 का डाटा आप उठा के नंबर 1 में करना चाहिए और नंबर 1 का डाटा उठा के नंबर 2 में करना चाहिए। जी क्यों? क्योंकि नंबर 1 में छोटा डाटा डालना चाहिए और नंबर 2 में बड़ा डाटा डालना चाहिए। जी ठीक है, 2 को नंबर 1 में होना चाहिए और 3 को नंबर 2 में होना चाहिए। जी ऐसी बात है। जी लेकिन अगर मैं कर दूं नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, है ना? जी अगर मैं कर दूं नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, इसका मतलब ये कि नंबर 2 कॉपी हो जाएगा नंबर 1 के अंदर, जी नंबर 2 असाइन हो जाएगा नंबर 1 को। तो क्या होगा, वो जो 3 है वो गायब हो जाएगा, जी है ना? नंबर 1 जो नंबर 2 में 3 आ है इस वक्त नंबर 1, हाँ नंबर 2 नंबर 1 में आ जाएगा। तो नंबर 1 में तो चला गया 2, है ना? ठीक है, नंबर 1 में छोटा डाटा चला गया लेकिन बड़ा डाटा तो खत्म हो जाएगा, जी है ना? जी देखिए जी, नंबर 1 के अंदर तो नंबर 2 कॉपी हो गया। अब नंबर 2 जो था वो 2 था, वो नंबर 1 के अंदर चला गया, है ना? जी जी नंबर 1 के अंदर जो पहले से पड़ा हुआ डाटा था 3, वो तो खत्म हो जाएगा। जी 3 को तो हमने 2 के अंदर रखवाना था, जी 3 को हमने नंबर 2 में रखवाना था, लेकिन अब नंबर 2 के अंदर भी 2 है और नंबर 1 के अंदर भी 2 है, तो 3 तो गया, है ना? जी 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 तो इस 3 को बचाना पड़ेगा, इस 3 को कहीं महफूज करवाना पड़ेगा ताकि ये जाया ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, उस वेरिएबल का नाम है टेम्पररी वेरिएबल रख देता हूँ, एक आरजी वेरिएबल, या मैं इस नंबर को बास्केट कह देता हूँ। ठीक है, कोई भी कह देता हूँ, एक्स कह देता हूँ। ठीक है, जी इसके अंदर मैं नंबर 1 को महफूज करवा देता हूँ। अब मैं नंबर 1 में नंबर 2 अगर कॉपी करवा दूं तो नंबर 3 जाया तो नहीं ना हुआ। जाया इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एक्स में मौजूद था। जी ठीक है, जी तो मैं नंबर 3 इज इक्वल टू एक्स कर देता हूँ। अब मेरा डाटा अरेंज हो गया, नंबर 1 में 2 चला गया और नंबर 2 में 3 चला गया। सॉरी यार, 2 करना। ठीक है,
नंबर 1 में नंबर, ठीक है समझ ठीक। लगी? जी जी समझ गई। क्लियर हो गया? जी जी। समझ लगी ना? जी जी हाँ हाँ, समझ गया। अब मैं यहाँ पर वही इफ लगा देता हूँ, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। अगर तो नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो आप क्या करो, आप ये सारा काम, ठीक है? जी। कोई फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं नहीं। हाँ, इफ लगा दिया कि अगर तो बड़ा है तो तब ये काम करना, अदरवाइज ना करना। होल्ड करें जरा, एक मिनट होल्ड करें। जी जी। हाँ जी, बाहर कहेंगे। हेलो जी हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपको? अच्छा जी, हाँ जी आ रही है। इसी तरीके से अब मैं ये काम जो है वो यहाँ पर कर देता हूँ, प्रिंट एफ प्लीज एंटर। पहले मैंने खुद वैल्यू दी थी, जी अब यूजर वैल्यू दे देगा। प्लीज एंटर वैल्यू, और वो स्कैन एफ के जरिए मोजुलो डी और एंड नंबर 1, ठीक है? पहले मैंने खुद वैल्यू दी थी, अब यूजर कोई भी दे। फिर मैं प्रिंट एफ करता हूं, प्लीज एंटर सेकंड वैल्यू, और स्कैन एफ के जरिए मोजुलो डी और एंड नंबर 2, जी ठीक है? जी अब उसके बाद यहां से सारा रेंज हो जाएगा, और उसके बाद मैं प्रिंट एफ कर देता हूं, द अरेंज्ड वैल्यूज आर मोजुलो डी, फिर मोजुलो डी और नंबर 1 नंबर 2, ठीक है? जी मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, कंपाइल कर देता हूँ। कंपाइल करके मैंने रन किया, रन करके मैं 23 और 12, अब देखो पहली वैल्यू बड़ी है, दूसरी वैल्यू छोटी है, जी ठीक है? जी जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो पहली वैल्यू छोटी दिखा रहा है, दूसरी वैल्यू बड़ी दिखा रहा है। जी क्लियर हो गया? अब जी मैं ऐसे करता हूं कि मैं रन करता हूं, पहली वैल्यू छोटी देता हूं, दूसरी वैल्यू बड़ी देता हूं। अब वो चेंज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मैंने चेंज पर इफ लगाया हुआ है कि अगर तो पहली वैल्यू बड़ी हो और दूसरी वैल्यू छोटी हो तो ये काम करना, जी अदरवाइज जो डाटा है वैसा ही दिखा दो, ठीक है? ये जी करके मैं एंटर प्रेस करूं तो आप देखोगे कि वो वैसे के वैसी वैल्यूज दिखा रहा है मुझे, उसने कुछ चेंज नहीं किया। जी जी क्लियर हो गया? जी हो गया। बाकी जो इसका 3 नंबरों वाला था उसकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। जैसे मैंने पहले 2 नंबरों को कंपेयर किया है, फिर अगले इफ में वो अगले 2 नंबरों को करता है, और फिर उससे अगले इफ में पहले और तीसरे नंबर को कंपेयर करता है, ठीक है? जी ठीक। आपने अब दोबारा कोड देखना है जिसके मुताबिक आपने समझा है, और अगर ना समझ लगे तो फिर मैं दोबारा करवा दूंगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है? जी जी ठीक है। और आपसे मुझे एक और सवाल पूछना था। हाँ वो जी वॉवल्स जी वाला जी। था, आपने होमवर्क दिया था मुझे। आप हाँ आपको हाँ आपको दिखाता हूँ मैं स्क्रीन शेयर करके, एक मिनट, समझ नहीं लगेगी आपको। हाँ दिखाएं। मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है? जी बल्कि आपकी स्क्रीन शेयर होने लगी है मुझे। आपको नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। तो ये मैंने वॉइस की मैंने प्रोग्रामिंग की थी, तो मैं जब इसको कंपाइल करके, कंपाइल हो रहा है अभी। करें करें कंपाइल। जी और रन करता हूँ।
तो एंटर अल्फाबेट, तो मैं आई डालता हूँ तो लिखा सही लिखा आता है ये वाला। हाँ ठीक है, आई इज अ वावल। जी अभी एक और दिखाता हूँ आपको मैं। अगर मैं कोई नंबर डालता हूँ 1 तो भी लिखा आता है किसे कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट, तो वी को लिखा आता है। हाँ क्योंकि मैं बताता हूँ इसे ना, बंद करें जरा, अपने कोड को देखें, जी इससे आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। जरा गौर करें, अगर तो ये देखें, इफ कंडीशन में पढ़ने लगा हूं। जी इफ सी ए हो या सी कैपिटल ए हो, सी ई हो या सी कैपिटल ई हो, सी आई हो या सी कैपिटल आई हो, सी ओ हो या सी कैपिटल ओ हो, सी यू हो या सी कैपिटल यू हो, तो आपने प्रिंट करना है सी वावल है। ऐसे जी ही है। जी जी अदरवाइज कुछ भी सी में आए, गौर करें मेरी बात पर, जी जी अगर तो सी ऊपर वाली बातों में से है एक, तो प्रिंट करो सी वावल है। जी। और अगर ऊपर वाली बातों में से कुछ नहीं है सी कुछ, तो आपने प्रिंट करना है सी कॉन्सोनेंट है। हाँ ये तो समझ गया मैं, ये सही। हाँ, जो स्टेटमेंट लिखी है उसी को अगर खुद पढ़ लें आप, तो आपको कंसेप्ट फुल क्लियर हो जाएगा। जी तो मैं ठीक है, एल क्लियर हो गया? सिर्फ एल सिर्फ करके सी इज नॉट सी इज नॉट नहीं, इक्वल एल्स करने की जरूरत ही नहीं, आपने बिल्कुल तो सही लिखा है। आप नंबर। कॉन्सोनेंट, हाँ हाँ, यहाँ पर आप अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना। एल्स वाले पार्ट में जो आपने प्रिंट एफ लगाया है ना, जी तो उसमें मोजुलो सी इज अ कॉन्सोनेंट और कांस्टेंट कर दें, तो आपका प्रोग्राम प्रिंट करने लग जाएगा कि इसके अलावा जो भी नंबर है या तो वो कॉन्सोनेंट होगा या वो कांस्टेंट होगा। एल्स लगाने की जरूरत नहीं पे, कहा प्रोग्राम को ना कभी भी पेचीदा नहीं करते। ठीक है, जी 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 आप अपनी स्टेटमेंट मोजुलो सी इज अ कांस्टेंट और कॉन्सोनेंट कर दें, तो 1 आ जाए, के आ जाए, दोनों सूरतों में प्रिंट होगा कि ये जो आपने डिजिट एंटर किया है वो या तो कॉन्सोनेंट है या वो कांस्टेंट है। 1 2 3 कांस्टेंट होते हैं ना ग्रामर जी में, तो जी काफी है इतना। बिल्कुल, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जितना आपको कहा जाए आपने सिर्फ उतना काम करना है, इससे ज्यादा नहीं सोचना आपने प्रोग्रामिंग के अंदर। जो ठीक है, रोबोट्स होता है, रोबोट्स उन्हें महंगे लगता है। रोबोट्स क्या होता है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी रोबोट्स बात। रोबोट्स मतलब अगर कुछ और वैल्यू लिखे हम जैसे कोई नंबर लिखे तो इनवैलिड लिखा प्रिंट इनवैलिड करता है जो हाँ हाँ, तो वो कैसे करेंगे वो इसमें? मैं, हाँ मैं आपको बताता हूँ, वो अभी आप अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे। इंशाल्लाह जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना, जी तो तब मैं आपको थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझाऊंगा कि अगर हम नंबर एंटर करें तो वो फौरन समझ जाए कि जी आपने नंबर एंटर किया, मैंने आपको लेटर एंटर करने को कहा था, और प्रोग्राम दोबारा से उससे मांग ले कि जी आप दोबारा एंटर करो, मैं आपको एक दफा फिर चांस देता हूँ। इस तरह की प्रोग्रामिंग जो है ना, जब जी इंशाल्लाह हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या इवन सी प्लस प्लस में जाएंगे, अभी तो हम सी पढ़ रहे हैं, जी तो जी जब हम लोग लैंग्वेज में जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके इन सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, जी जी हाँ अब आप अपनी वो बंद करें, और मैं आपको लूप एग्जांपल सॉल्व की थी कि हम लोगों ने कहा था राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 10 नंबर्स from user and then calculate average of जी these 10 numbers। जी जी याद है। बिल्कुल आपने पढ़ा था और आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी घर में 2 3 दफा। जी आज हम यही प्रॉब्लम डू व्हाइल लूप के जरिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, जी डू व्हाइल लूप लिखने का बड़ा आसान तरीका है। पहले आप व्हाइल लूप लिखें। इसके लिए क्या करते थे, मैंने लिखा था int x इज इक्वल टू 1, है ना। जी उसके बाद मैंने कर दिया था जी इंट एज इज इक्वल टू 0, बल्कि इंट एज, इंट टोटल एज और एक इंट एवरेज एज, याद है। जी हम लोगों ने इस तरह 4 वेरिएबल्स बना लिए थे। अब मैं व्हाइल लूप लिखता हूं, व्हाइल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, जी जब तक x 10 से छोटा या 10 के बराबर नहीं रह जाता तब तक आप क्या करो, प्रिंट एफ करवाओ, प्लीज एंटर अ वैल्यू।
एंड एज, ठीक है। और हम लोग scanf के जरिए क्या कर रहे थे, मोजुलो डी और उसमें एंड एज में डाटा एंटर करते थे, और एक्स हम लोग प्लस क्या प्लस करते थे, एक्स प्लस प्लस कर। हाँ एक मिनट, टोटल एज इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, टोटल एज इज इक्वल टू टोटल एज प्लस एज, ये भी किया था, और हम साथ साथ x प्लस प्लस कर रहे थे। और जब ये लूप कंप्लीट हुआ था तो हम लोगों ने क्या किया था, एवरेज एज इज इक्वल टू टोटल एज डिवाइडेड बाय, बल्कि हम लोगों ने ये किया था कि एज इज इक्वल टू एज प्लस, जी नहीं हम लोगों ने ये किया था, सॉरी यही किया था, टोटल एज इज इक्वल टू टोटल एज डिवाइडेड बाय प्लस एज, जो स्टूडेंट की नई एज आ रही है, और उसके बाद हमने टोटल एज डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, ऐसे किया था। जी ये एवरेज एज इज इक्वल टू टोटल एज डिवाइडेड बाय 10 ऐसे किया था। हाँ, हम लोगों ने टोटल एज का वेरिएबल नहीं था लिया, हम लोगों ने लिया था एवरेज एज इज इक्वल टू एवरेज एज प्लस एज, ऐसे ही किया था ना। और जी एवरेज एज, फिर हमने एवरेज एज इज इक्वल टू एवरेज एज डिवाइडेड बाय 10। सर मैंने पहले ऐसे किया था, आपने बहरहाल दोबारा देख लें प्रोग्राम को। हाँ जी, ऐसे ही किया था, टोटल एज इज इक्वल टू टोटल एज प्लस एज, और यहाँ पर हमने क्या किया था, एवरेज एज इज इक्वल टू टोटल एज डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। जी ये हम लोगों ने, आप देख लें एक दफा, क्या आपको इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये वैसे मैंने करवा दिया हुआ है, मैं रिवाइज करवा, इसमें इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सब सही है, इसमें अब सब ठीक है ना। जी जी हाँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और जब ये काम कर लेगा तो फिर मैं साथ प्रिंट एफ करवा देता हूँ, द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज मोजुलो डी, और फिर यहाँ पर एवरेज एज, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद मैंने इसको जो है वो रन किया, तो रन करने के बाद 23:45 कर रहा हूँ मैं, तो वो कह रहा है कि 10 स्टूडेंट की एवरेज 44 है, ठीक है। ये हमने पहले भी प्रैक्टिस की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट की एज उसने पकड़ी और उसकी एवरेज निकाल दी, ठीक है। एक दफा फिर से इस कोड को देख लें, रिवाइज कर लें कि हमने ये काम किया। जी डू व्हाइल के अंदर व्हाइल जो होता है वो यहां से उठ के एंड पर चला जाता है, जी जी कंडीशन पर बाद में और यहाँ पर डू आ जाता है। हाँ, कंडीशन बाद में आ जाती है और वर्क पहले आ जाता है, ठीक है। बस इतना सा फर्क है डू वाइल में और वाइल के अंदर, ठीक है, और कोई फर्क नहीं, जी ठीक है। जी जी मैं इसको भी एग्जीक्यूट करता हूं, ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे उसने किया था। 23 ठीक है, जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 स्टूडेंट की एज उसने निकाल दिया एवरेज, ठीक है। एक दफा देख लें कि आपने डू वाइल वाइल को कैसे डू वाइल में कन्वर्ट करना है, देख लें एक दफा फिर से, कोई फर्क नहीं है, सारा सेम है, बस एक डू का इजाफा होता है वाइल के एंड पे। वाइल में बस वाइल में क्या आता है, बस ये फर्क है। डू वाइल के अंदर वाइल नीचे आ जाता है और ऊपर जगह खाली बच जाती है, तो वहां डू लगा देते हैं। जी ठीक है, क्लियर हो गया? जी हो गया। अब हम लोग इसको मैं सेव कर देता हूँ असेंडिंग डिसेंडिंग डॉट सीपीपी में, और मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। और जरा गौर करें तो हुआ क्या, हमने x को स्टार्ट किया था 1 से, जी
उस वक्त तक काम करते रहे जब तक x 10 तक नहीं पहुंच गया। जी जी। और x को 1 से, गौर करें मेरी बात पर, गौर करें फिर से, x को हमने 1 से स्टार्ट किया जी उस वक्त तक जब तक x 10 तक नहीं पहुंच गया। जी अब x को 1 से 10 तक पहुंचाने के लिए हमने x को लगातार बढ़ाते गए जी और इस दौरान ये काम करते गए। जी क्लियर हो गया? जी जी मैं 2 दफा मजीद समझाऊंगा ये बात ताकि आपके जहन में आ जाए कि लूप में हम कर क्या रहे हैं। x को 1 से स्टार्ट किया, जी उस वक्त तक x को चलाते गए जब तक x 10 तक नहीं पहुंच गया, और x को 10 तक पहुंचाने आके देता हूं, x को 10 तक पहुंचाने के लिए हमने x में एक एक प्लस करते गए। जी ठीक है जी और ये काम करते गए हमने, ये सारी खिचड़ी यानी x को 1 से स्टार्ट किया, उस वक्त तक स्टार्ट रखा जब तक x 10 तक ना पहुंच जाए, और x में एक एक प्लस करते गए। ये सारा काम हमने ये करवाने के लिए किया। जी ऐसी बात है। जी असल काम तो ये था कि इसको बार बार एग्जीक्यूट करना। तो इसकी क्या तुक है इसके साथ लिखने की, है ना? ये नहीं इसके साथ होना चाहिए। असूलन x को 1 से स्टार्ट करना, 10 तक ले जाना, और 10 तक ले जाने के लिए ये काम करवाना, ये तीनों चीजें एक जगह होनी चाहिए जी और ये सारा काम एक जगह होना चाहिए जी। ताकि हमें पता लगे कि हो क्या रहा है काम। ठीक तो है, किसी को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने के लिए करना चाहिए तो फिर हाँ, यानी प्रोग्राम। कि इन चीजों, हाँ, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि असूलन ये सारा काम, ये वाला सारा काम तो करवाया गया था इसको करवाने के लिए। जी तो जो करवाया जा रहा है यानी ये वाला काम, ठीक है, जी। जो करवाया जा रहा है वो एक जगह होना चाहिए और जो किया जा रहा है वो एक जगह होना चाहिए। जी जी ठीक है, जी। तो हम लोग जिस ऐसा लूप जिसमें करवाने वाली चीजें एक जगह और किए जाने वाली चीजें एक जगह रखी जाती हैं, जी। उस लूप को हम लोग फॉर लूप कहते हैं। जी जी क्लियर हो गया? जी हो गया। हाँ, करवाने वाली चीजें एक जगह, करने वाली चीजें एक जगह। अगर ऐसा लूप हो तो उसे फॉर लूप कहते हैं। फॉर लूप को बनाने का तरीकाकार क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं, और दुनिया का आसान तरीन लूप है, और जब आप ये लूप सीख जाएंगे तो आप वाइल और डू वाइल कभी नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो फॉर लूप बनाने का तरीकाकार ये होता है कि सिंपली हम लोग, मैं इसको फॉर लूप के नाम से सेव कर देता हूं। सिंपली हम लोग लिखते हैं, मैं मिसाल के तौर पर यही वाली एग्जांपल जो है ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। यही सारे के सारे वेरिएबल्स जो है ना, ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट होता है। फॉर लूप की शक्ल कुछ ऐसी होती है। आपने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट को लगाया आपने छोटा वाला for मैं के अभी बाद? फिलहाल बता रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फॉर लूप की शक्ल इस तरह होती है। जी जी ठीक है, याद रखने के लिए आपको याद होगा कि आप इफ की शक्ल भी कुछ ऐसी थी, है ना? इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं था। वो आप नहीं लगाते, वैसे तो आता है। ठीक है, अच्छा चलो फॉर लूप की शक्ल, चलो अगर आप इफ में नहीं लगाते तो आप फॉर में देख लें कि फॉर लूप की शक्ल कुछ ऐसी होती है। ठीक है, जी अब फॉर क्या किया था हमने? हमने सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 किया था, है ना? तो इंट x इज इक्वल टू 1 उस अच्छा। वक्त तक जब तक x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 रहे, और x प्लस प्लस x को प्लस प्लस करते रहो। ठीक है, और इस दौरान क्या करो? इस दौरान वही काम करो जो आपने वाइल में किया था। मैं उसको भी कॉपी करके उधर पेस्ट कर। ओके ओके ठीक। क्लियर हो गया? जी जी हो गया। अब देखो, आपने यहां पर x प्लस प्लस नहीं लगाया, वो x प्लस प्लस ऊपर ही हो रहा है। जी सारा करवाने वाला काम इकट्ठा, जी करने वाला काम इकट्ठा। जी और जब ये काम हो जाएगा तो ये काम होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वही चीजें कॉपी पेस्ट करके एंड पे डाल देते हैं। जी
कोई फर्क मिला आपको वाइल, डू वाइल और फॉर की वर्किंग में? बस अरेंजमेंट अलग अलग है बस। हाँ, बस अरेंजमेंट अलग अलग है, काम तीनों का। देखो अब मैं इसको भी एग्जीक्यूट करने लगा हूं, रन कर रहा हूं, ये भी वैसे ही प्रिंटिंग हो रही है। जी ओह, आपने देख लिया होगा कि रिजल्ट एंड पर आ गया। क्लियर हो गया? जी ये फॉर लूप है। इसकी थोड़ी सी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि मैं आपके हैंडआउट को भी पिक कर लूं। आपके हैंडआउट में प्रैक्टिस 4 थी ना, ये वाली, ये वाली हम लोग इसको कवर करते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले मैं खुद पढ़ाता हूँ आपको ताकि आपको समझ लग जाए, और उसके बाद ना मैंने 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करनी। ठीक है, जी मैंने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंटिंग करवानी है। तो मैं इसके अंदर जो है वो फॉर लूप बनाता हूँ प्रैक्टिस 1 के नाम से, और मैं कहता हूँ फॉर इंट नंबर इज इक्वल टू 1। ठीक है, नंबर नंबर, नंबर वन मिल सकते हैं ना, इक्वल जाना जरूरी होता है इसके अंदर का इक्वल। हाँ हाँ बिल्कुल, यानी नंबर को 1 से स्टार्ट करो, अच्छा नंबर इक्वल 1 बराबर है, असाइनमेंट है याद रखिएगा। जी नंबर को 1 से स्टार्ट करो उस वक्त तक जब तक नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 10 रहे, और आप क्या करो, नंबर को प्लस प्लस करते जाओ। और इस दौरान क्या करो, आप प्रिंट एफ करवाओ, प्रिंट एफ में मॉड्यूलो डी करो, और मॉड्यूलो डी करने के बाद आप नंबर को ही प्रिंट करवाओ। ठीक है। आपको पता लग गया क्या हो रहा है? नंबर पहले 1 से स्टार्ट होगा तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा, जी जी फिर नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर नंबर 3 हो जाएगा, नंबर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर नंबर 4 होगा, नंबर 4 से शुरू हो जाएगा, नंबर 5 प्रिंट हो जाएगा, नंबर 6 हो जाएगा प्लस प्लस होकर तो 6 प्रिंट हो जाएगा, और इस तरह अप टू 10 भी प्रिंट होगा, और उसके बाद लूप खत्म हो जाएगा। जी समझ आ गई? बिल्कुल। जी हो गए। एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद रन पर क्लिक किया तो ये 1 से लेकर 10 है। 1 से लेकर 10 तक क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि नंबर 1 से स्टार्ट किया गया, जी जी और नंबर में एक एक बढ़ाते गए हैं और साथ साथ प्रिंट कराते गए हैं उस वक्त तक जब तक नंबर 10 नहीं होंगे। जी ठीक है, अब आपकी बुक में क्वेश्चन ये है कि एक प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम प्रिंट करवाना चाहता है 1 से लेकर 10 तक, है ना? जी हमने प्रिंटिंग करवाई है 1 से लेकर 10 तक, देखी है ना? जी जी हमने नंबर को कहां से स्टार्ट किया? 1 से, लेकिन कोड में नंबर को कहां से स्टार्ट किया जा रहा है? 0 से। 0 से तो 9 और उस वक्त तक जब तक नंबर 10 से छोटा रहता है। लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा इसके अंदर, लेस देन इक्वल टू 10। हाँ मैं बताता हूँ, वो कहता है कि इस कोड की आउटपुट क्या होगी। अब आप मुझे बताओ गौर से देख करके, इस कोड को हमने स्टार्ट किया था 1 से 10 के बराबर करके, तो ये 1 से 10 तक हुआ था। जरा गौर करो तो इस नंबर को हमने 0 से स्टार्ट किया है और तब तक चलाया है जब तक ये 10 से छोटा नहीं रहता, जी है ना? जी तो इसकी तो आउटपुट हो, चलो ये भी चेक कर लेते हैं। मैं इसको स्टार्ट करता हूं 0 से और ये 10 से छोटा रहे, ऐसे ही है। जी जी मैं इसको कंपाइल किया, कंपाइल करके मैं रन कर रहा हूं तो वो 0 से 9 तक प्रिंटिंग कर रहा है। जी जी उसने पूछा है कि इसकी आउटपुट क्या होगी, तो मैं इसकी आउटपुट करता हूं द आउटपुट इज 0 to 9। तो इसको 0 to 11 में चाहिए, 0 to 11। नहीं नहीं, 0 से 11 कैसे? वो कह रहा है नंबर जब 0 10 से छोटा रहे तो जैसे ही वो 10 तक पहुंचेगा टूट जाएगा। हाँ ठीक है, इक्वल टू 9। ठीक है, इक्वल टू 10। लेस देन, हाँ तो ये 9 तक कर रहा है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ था इसलिए 0 से प्रिंटिंग की और 9 पर जाके रुक गया क्योंकि उसने कहा है 9 10 से छोटा रहना चाहिए। जी तो आउटपुट उसने करवानी थी 1 से लेकर 10 तक, लेकिन आउटपुट क्या हो रही है? 0 से 9 तक। तो वो कह रहा है कि अगर तो आउटपुट इनकरेक्ट है तो मैं कहता हूं ऑब्वियसली आउटपुट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो कहता है कि आप इस कोड को फिक्स कैसे करेंगे? इस कोड को तो फिक्स उस तरह करेंगे जिस तरह मैंने किया था, है ना? तो मैं दोबारा से इसी कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मैं कहता हूं कि ये स्टार्ट होगा 1 से और यहाँ इक्वल का साइन लगेगा तो आपकी आउटपुट 1 से लेकर 10 तक हो जाए। क्लियर हो गया? जी जी
समझ आ गई? जी। ये मैंने आपका ये भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया। मैं इधर आंसर लिख देता हूँ और ये मैं आपको सॉल्यूशन इसका सेंड कर, समझ आ गई? जी तो आसान था हमारा तो। हाँ बहुत आसान था। अच्छा जी, राइट अ नंबर दैट रीड्स इन अ continuous लिस्ट ऑफ numbers stopping when the user enter a negative number. Once complete, the program should output the largest number received. वाओ, ये बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है, बहुत खूबसूरत। वो कह रहा है कि जब नंबर यूजर लगातार नंबर एंटर करता जाए, जी। एक नंबर वेरिएबल लें, यूजर लगातार नंबर में एंटर करता जाए, नंबर एंटर करता जाए, बार बार नंबर एंटर करता जाए। कर लिया? मिसाल के तौर पर नंबर जो है वो नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव आ जाता है तो लूप फिर दोबारा कभी नंबर ना मांगे। अच्छा, तो लेकिन हम डालेंगे कि खुद आ जाएगा नेगेटिव, ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा? कैसे आएगा नेगेटिव? नहीं, ऑटोमेटिक नेगेटिव नहीं, वो कह रहा है यूजर नंबर नेगेटिव एंटर करे तो लूप ऑटोमेटिकली रुक जाए। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब लूप को ऑटोमेटिक रोकना आपको नहीं आता है ना, लूप को ऑटोमेटिक रोकना आपको नहीं आता। आपको पता है ये लूप आपने बना दिया है, अब जब तक लूप 10 तक नहीं पहुंचेगा, देख रहे हैं ना? जी जी देख रहा हूँ। आपने ये लूप बना दिया है, अब जब तक ये लूप नंबर 10 तक प्रिंट नहीं कर देगा, लूप ने रुकना नहीं है ना? जी। लेकिन इस लूप के अंदर एक ऑप्शन होती है और उस ऑप्शन को हम लोग ब्रेक की ऑप्शन कहते हैं। हाँ ठीक है जी, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया। मैं इसके अंदर एक बात रख देता हूं कि अगर लूप चलता चलता 8 तक पहुंच जाए तो आप लूप को तोड़ दो, 10 तक ना पहुंचे। अच्छा ठीक है, कैसे? मैं यहां पर लूप के अंदर ही, लूप चल रहा है, मैंने यहां पर लगा दिया इफ नंबर इज इक्वल टू 8। जी। तो आप क्या करो, आप ब्रेक कर दो, ब्रेक मतलब ब्रेक, हाँ ओके ओके ठीक है। लूप को तोड़ दो, लूप तोड़ दो। मजीद काम नहीं करना लूप के अंदर। ठीक है, जी जी। अब जब मैं इसे कंपाइल करूंगा, कंपाइल करके रन करूंगा तो वो 8 तक जाएगा, हालांकि लूप ने चलना था 10 तक। जी। लूप गया 8 तक और जब उसने देखा ओहो नंबर 8 के बराबर हो गया, ब्रेक, सारा कुछ तोड़कर, सारी हदें तोड़ के भाग गया। तो ऊपर इन जो नंबर 1 नंबर जो लिमिट रखी थी उसको ऐड कर सकते हैं हम तो? वो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसे बता रहा हूं कि ब्रेक स्टेटमेंट ऐसी है जो इस स्टेटमेंट की भी का भी हुक्म नहीं मानती, जी। वो हर हालत में ब्रेक कर देती है। अच्छा। ठीक है, जी। अब हम लोग